बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर आया था अमरीकी, आपको याद होगा, बड़ा रोला पड़ गया था पाकिस्तान में। कभी आर्मी चीफ से मिलाओ, कभी वज़ीर आज़म से मिलवाओ, कभी जो है इंपॉर्टेंट लोगों से उसको मिलवाओ। उसके बाद उसको टॉक शोज़ के अंदर बैठाना शुरू कर दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी पकड़ के। कहाँ गया वो? कोई पैसा आया पाकिस्तान में? नहीं आया। 27 अरब डॉलर का दावा किया, वादा किया शहबाज शरीफ साहब ने कि ये इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान में ला रहे हैं। 20 अरब डॉलर हमने तकरीबन अपने रोल ओवर करवाए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, जो पैसा हमने उनका वापस देना है। और ये पैसा अगर वापस देना पड़ जाए तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो जो इस वक्त असासे हैं वो इसके आद में हैं। तो 27 अरब डॉलर कहाँ गया? 1 अरब डॉलर भी नहीं आया इनमें से। फिर ये कहा गया, वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ ने कहा था कि 1 साल के अंदर मईशत ठीक कर देंगे। अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, मईशत भी ठीक नहीं हुई। SIFC के बारे में दावा किया गया जी वो गेम चेंजर है। वो SIFC ने ऐसी गेम चेंज की है, पूरे पाकिस्तान के वसाइल इस एक इदारे के पास चले गए हैं। ज़मीनें इनके पास जा रही हैं, नहरें इनके पास जा रही हैं, पानी इनके पास जा रहा है, मादनियात इनके पास, हर चीज़ जो है वो मुड़ मुड़ा के इन्हीं के पास जा रही है, SIFC के पास। और ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे पाकिस्तान में लाए क्या? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है सफ़ेद आती है। और अब जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी 1000 अरब लेकर आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसके लिए मैंने थोड़े दिन पहले एक वीलॉग किया था, मैंने कुछ तफसीलात आपको बताई थी कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी थोड़ी पर्सनैलिटी अच्छी है, या जो PMLN के या फ़ौज के ज़रा करीब है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब वो अपने आप को रखते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर पाकिस्तान लाया जाएगा और एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें आर्मी चीफ को भी शामिल किया जाएगा। इसमें शहबाज शरीफ को और दीगर कुछ और लोग शामिल होंगे, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे जो हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा है, ये बेचारे इस हैसियत के हैं कि इनका खर्चा भी हुकूमत उठा रही है, इनका क़याम ताम का खर्चा भी हुकूमत उठा रही है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है पाकिस्तान की, जो ट्रैवल खुद नहीं कर रहे। इनमें अक्सरियत जो है उनको सिर्फ पाकिस्तान ले जाया जा रहा है अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, कि शो ऑफ किया जाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ये कहानी एक मैंने आपको सुनाई थी कि ये करेंगे आने वाले दिनों में। अब इनकी तकरीबन तैयारियां हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो पैसा लेकर पाकिस्तान में आएंगे, ये वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान से बाहर निकले हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को स्टेबल किया है। तो पैसा कोई पाकिस्तान में नहीं आने वाला, एक ड्रामा है जो आपको दिखाया जाएगा, एक तमाशा है जो आपको दिखाया जाएगा। सिर्फ आपको ये शो किया जाएगा एक लेपापोती करके कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और जिस शख्स से ये इन्वेस्टमेंट आने वाली है, इसका ऐलान करवाया गया एयरपोर्ट पे, 1000 अरब का ऐलान किया गया कि 1000 अरब रुपया ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ओवरसीज कॉन्फ्रेंस, ये गेम चेंजर है। ऐसे नहीं होता कि आप 10-15 मुल्कों से इकट्ठे इतने सारे लोग बुला लें और बुला कर कहें जी कि आप पैसा लेकर आ जाए। ऐसे पैसा नहीं आता। आप इन मुल्कों में अपने नुमाइंदगान को कहते हैं, आपकी एम्बेसियां काम करती हैं, आप लोगों से फर्दन मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात होती है, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, आपके मुल्क की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, जिन मुल्कों में ये रहते हैं वहाँ की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, बाकायदा कानूनी एक प्रोसीजर होता है, बहुत सारी चीज़ों के जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाते हैं। फिर एक एक दो करके ये इन्वेस्टर्स पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 150, 200, 500 बंदा इकट्ठा कर लिया और आपने कहा जी इन्वेस्टर आ गया, पैसों की भारे लगी। ऐसा होता नहीं है। ये कहानियां जो है ये आप सिर्फ कहानियां सुना सकते हैं। अगर आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों पे और उनकी इन्वेस्टमेंट पे इतना आपको वो दावा है, तो आप जाएं जरा जर्मनी में जाके एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक कॉन्फ्रेंस कर लें, बरतानिया में आके कर लें, आप अमेरिका में आके कर लें, आप यूरोप के किसी भी मुल्क पे जाएं और जाकर कहें हम पाकिस्तानियों से मिलना चाहते हैं, देखें पाकिस्तानी आपकी क्या हालत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप गल्फ ममालिक में जाके वहाँ पर ये ड्रामा कर सकते हैं। अब जिस शख्स से बेचारे से अनाउंसमेंट करवाई गई, वो यहाँ पर यूरोप में उनकी एक वीडियो पॉपुलर हो गई, वहाँ गाड़ियाँ धोते हैं। वो मेहनती जो है ना, मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है। इस शख्स को सलाम है जो मेहनत करता है और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने के लिए कोशिश करता रहता है, जोर लगाता रहता है। चाहे किसी भी कैपेसिटी में कोई भी शख्स ये करेगा वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से अपने बीवी बच्चों से अपने खानदान से दूर मेहनत का रिज़्क कमा रहा है, वो हमारे लिए बड़ा मुकद्दम है, बड़ा मोहतरम है। लेकिन उस आदमी के साथ आपने ज्यादती की है। उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान में 1000 अरब तो क्या 1 अरब रुपया भी लेकर आए। उसकी कैपेसिटी नहीं है ना, उसकी कैपेसिटी से बड़ा काम आपने उसके साथ कर दिया। अब ये वो पाकिस्तानी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, आप खर्चा करके इनको पाकिस्तान में तो ले आए हैं,
लेकिन इनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, आप इनकी शक्लें दिखा के बेचेंगे कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि ये सारे मेहनत कश लोग हैं। जो सरमायाकार है वो ऐसे आपके काबू नहीं आएगा। उसके लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चंद चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो इन्हें यह देखना पड़ेगा कि इनका अपना पैसा पाकिस्तान में है या नहीं है। जो हुकूमत लाके बिठाई है उनका तो सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर है, ना उनके बच्चे पाकिस्तान में, ना वो खुद पाकिस्तान में है, और ना उनका पैसा पाकिस्तान में है। वो तो सारा कुछ लेकर बाहर भागे हुए पाकिस्तान से और कारोबार की नई जगह ढूंढते फिर रहे हैं। आजकल एक खानदान जो है वो खज्जल हो रहा है बेलारूस में, और वहां से अब बर्तानिया पहुंचा है। वहां किस चक्कर में गए थे? वो जो बेलारूस का सदर है जिसके दोनों तरफ दोनों भाई करते, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उसके बारे में पता है? आप जानते हैं वो कौन है? ये देखें, एक रिपोर्ट उसकी मैंने निकाली है। ये हरमीत सिंह साहब ने भी इसके बारे में बताया था और मैंने वो रिपोर्ट भी निकाली, उसको मैंने पढ़ा कि किस चक्कर में जनाब इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। इनके बाद एक अवार्ड है सन 2021 का, और 2021 की OCCRP, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन, ये जनाब इसकी रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है एक। और इन्होंने 2021 में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो करप्शन का सबसे करप्ट आदमी हो सकता है हुक्मरान, उसका 2021 का जो नंबर 1 पे जिस शख्स को रखा था, ये लुकाशेंको है। ये लुकाशेंको वही है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के सेंटर में खड़ा हुआ है। तो इनकी दोस्ती हर करप्ट आदमी के साथ जाकर क्यों जबरदस्त तरीके से हो सकती है? या चले जिस आदमी के ऊपर करप्शन के इल्जामात हों या जो करप्शन के इल्जामात की वजह से बदनाम हो, वो ऑटोमेटिकली शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब का दोस्त कैसे हो जाता है? ये बात मुझे समझ नहीं आती। इनके बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो हसीना वाजिद साहबा के साथ निकल आते हैं। इनके बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के साथ निकल आते हैं। जाती और घरेलू ताल्लुकात निकल आते हैं। तो जहां जहां जो बंदा दाऊ डप्पा लगा के बैठा हुआ है वो इनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। और इनको तो एक तरह का डिक्टेटर कहा जाता है ये लुकाशेंको को। ये सदर है वहां के बेलारूस के। बहरहाल वहां से ये खानदान जो है वो अब लंदन पहुंच गया है। जब तक ये लोग अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लाएंगे तो क्या कोई इनकी हुकूमत पे एतबार करके अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर आएगा? बड़ा सवाल ये है। और आज नून लीग और पीपल्स पार्टी की दावत पे अगर कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाते हैं पाकिस्तान में और वो पैसा पाकिस्तान में लगा देते हैं, कल को जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नून लीग या पीपल्स पार्टी से हो जाएगी तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा डूब जाएगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए उन ओवरसीज पाकिस्तानियों का बाजू भी मरोड़ देगी कि चलो भाई अब तुम फलां के पीछे चलो, या चलो भाई अब तुम फलां के पीछे चलो, अब हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी पसंद नहीं है, अब इनको गालियां देनी है, नहीं दोगे तो पैसा डूब जाएगा। तो ऐसे मुल्क में कौन आएगा अपनी सरमायाकारी लेकर? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि दिखावा बंद करें और जो चीजें करने वाली हैं वो करें। लोग तब पाकिस्तान में आएंगे जब यहां पे मैंडेट का एहतराम होगा, जब यहां पे कानून की हुक्मरानी होगी, जब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, सियासी और माशी इस्तेहकाम आ जाएगा, जब अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, जायदादों और कारोबारों के ऊपर कब्जे बंद हो जाएंगे और किसी एक ऑफिसर पे, किसी एक सरकारी मुलाजिम के कहने के ऊपर आपका पूरा का पूरा कारोबार तबाह नहीं हो जाएगा, तब पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अदरवाइज कोई यहां पे पैसा लेकर नहीं आएगा। यहां के लोग पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं तो बाहर से कौन पैसा लेकर आएगा? तो ये एक ड्रामेबाजी होने जा रही है। एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस करके ये शो ऑफ करेंगे, निकलना फिर कुछ नहीं है। जैसे पहले 27 अरब डॉलर नहीं आए, जैसे पहले अमेरिकी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, जैसे पहले SIFC की गेम चेंजर वो साबित होना था वो नहीं हुआ, जैसे पहले के 1 साल में मईशत ठीक करनी थी नहीं हुई, वैसे ये कहां होना है। इनके बेशुमार दावे हैं। जैसे एक दावा था कि 300 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त देंगे, बिजली का बिल डाल डाल के गरीब आदमी की इन्होंने कमर तोड़ दी है। वादे किस तरह के किए और आम आदमी के साथ इन्होंने क्या किया हम सब अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक इंकशाफ किया। मैं उनकी एक वीडियो सुन रहा था, वो आजकल बैरून मुल्क दौरे पे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो कर रहे हैं। उन्होंने 4 साल तो मैं लाहौर में रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये जिना हाउस है, यानी हमें तो पता ही नहीं लगा कि जिना हाउस है। इन लोगों ने जो जिना के अकवाल हैं उनको दफन कर दिया। जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें समझाई थी कि तुम सरकारी मुलाजमों अपनी हुदूद के अंदर रहना, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो अवाम की पॉलिसी बनाएंगे, वो जो कायदे-ए-आज़म ने जो जो कहा उसको सारे को दफन कर दिया और अब जिना हाउस की पूजा शुरू कर दी है। ये कहा आरिफ अलवी साहब ने। कहते 4 साल तो मैं लाहौर में रहा हूं, मुझे तो पता नहीं चला कि जिना हाउस है। 9 मई से पहले किसी को पता नहीं था। मुझे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि मैं कोर कमांडर लाहौर रहा हूं, वहां पर 3 बैरियर्स हैं, वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, और 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैं ये बात हल्फन कह रहा हूं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने यह वाकया सुनाया। अब आप अंदाजा करें कि 9 मई क्या था। इमरान खान साहब बार बार यही कहते हैं, आरिफ अलवी साहब भी बाहर सारी दुनिया को, अभी अमेरिका में वहां पे भी यही बातें बता रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने इस मौके पे एक ट्वीट किया है,
इमरान खान साहब के हवाले से इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अलीमा खान साहबा ने क्या कहा, वो ये कहती हैं अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई इमरान खान तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी तौर पर कैद है और वो अपने 2 बुनियादी और कानूनी हुकूक के मुतालबात करता है जिससे उसको महरूम रखा जाता है। उनकी किताबें उन्हें नहीं दी जाती और हफ्तावार उनके बच्चों से उनकी मुलाकात या बात नहीं करवाई जाती, फ़ोन कॉल नहीं करवाई जाती। अदालतें बेबस हो गई हैं। अदालती अहकामात के बावजूद जेल हुकाम जजों की बात ही नहीं मानते। इमरान खान की पार्टी अरकान तक रसाई जो है वो गुज़िश्ता 5 माह से बंद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक वकला, पार्टी के अरकान और अहले खाना की फहरिस्तें जेल हुकाम को जमा करवा दी गई हैं। ऐसा लगता है कि जेल हुकाम अदालती अहकामात की तामील करने के अब पाबंद नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते कि अदालत उन्हें क्या कह रही है। वो कह रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता किया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को लोगों से अलग थलग किया जा रहा है और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हम बजा तौर पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अडियाला जेल में दाखिल होने की जिसको इजाज़त दी जाती है वो जेल को कंट्रोल करने वाले इजाज़त देते हैं। यानी जो मिलने जाता है अडियाला जेल में इमरान खान साहब से, जो जेल को कंट्रोल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो बताते हैं किसने मिलना किसने नहीं मिलना। मैं पार्टी मेंबरान से दरख्वास्त करना चाहती हूं कि वो इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करें 2 चीज़ों में। नंबर 1, जो शख्स इमरान खान की मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं है उसे अडियाला जेल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यानी जो फहरिस्त में नहीं है उसको अडियाला जेल जाना ही नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम अहम तरीन फैसले उस वक्त तक रोक दे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। ये मामलात को हम मामूल पे नहीं लाना चाहते। इमरान खान की आज़ादी का हम मुतालबा करते हैं। अच्छा, ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट मादनियात के बिल के लिए तो नहीं दिया था, या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट सड़कें बनाने के लिए तो नहीं दिया था, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट नए मनसूबे खड़े करने के लिए तो नहीं दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वोट दिया था जी इमरान खान को बाहर निकाले, सिंपल इज दैट। अली अमीन गंडापुर के पास जो मैंडेट है वो वजीर आला के तौर पे खिदमात सर अंजाम देने का मैंडेट नहीं है। लोगों ने खिदमत तो मांगी नहीं थी इनसे, लोग कह रहे थे बस हमें इमरान खान बाहर चाहिए, खिदमत हम खुद करवा लेंगे। तो जो गवर्नमेंट का काम है वो तो जो काम है वो चलते रहते हैं फंक्शंस, लेकिन असल जो एक टास्क खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने सारे वोट देकर जो टास्क दिया था, पंजाब की अवाम ने, सिंध और बलूचिस्तान की अवाम ने, वो टास्क एक ही था कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। अब उस टास्क में पार्टी जो है वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। आदम स्वाति के मुज़ाकरात के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने एक बात की है। अब देखें हो ये रहा है कई लोगों को जैसे ये तासुर बनाना कि इमरान खान साहब शायद अभी बाहर आने वाले हैं और इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो फौरी तौर पे बहुत सारे लोग इस भागदौड़ में लग गए कि क्रेडिट मुझे मिल जाए, यानी मुझे ये क्रेडिट मिल जाए कि मैं इमरान खान को बाहर निकाल कर लाया। लोग एक्टिव हो गए, उन्हें लगता है कि निकल तो इमरान खान ने जाना ही है। मामला इस हद तक पहुंच गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की भी बात हो रही है, बाकी सबकी भी, तो हो सकता है इमरान खान बाहर निकल जाए। अगर मैं भागदौड़ करता रहूं ना तो मेरा जरा क्रेडिट बन जाएगा कि मैं निकाल कर लाया हूं। तो इमरान खान को कोई हब्बड़ दब्बड़ में उन्होंने बाहर नहीं आना, और ना इमरान खान इतना वो नाबालिग हैं सियासी तौर पे कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि चीज़ें कहाँ से और कैसे हैंडल हो रही हैं। इमरान खान साहब ने जब भी बाहर आना है उनको एक एक चीज़ का पता होगा किसने क्या किया और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इमरान खान अपने साथियों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन कितना कंप्रोमाइज़ है, किस लेवल तक कंप्रोमाइज़ है और किसने कहाँ पे खान को किस चीज़ में धोखा दिया है। इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है कि वो बड़ा एक्शन लें, को बहुत बड़ी तब्दीली करें। इस वक्त इमरान खान साहब ना कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर सकते हैं, ना कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आपको याद होगा कराची में इमरान खान साहब एक टॉक शो कर रहे थे, वहां एक नौजवान ने बड़ा सख्त सवाल किया तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब नहीं दिया और कहा वेल लेफ्ट। उन्होंने कहा सारी बॉलें खेलने की नहीं होती। तो इस वक्त इमरान खान के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो छक्के लगा सकते हैं और बहुत बड़ी तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन वो अभी वेल लेफ्ट कर रहे हैं। टाइम आएगा इमरान खान साहब जब विकेट पे जम जाएंगे, जब चीजें उनके कंट्रोल में आ जाएंगी, कंडीशंस उनके हक में आएंगी, तो वो बड़े फैसले करेंगे और वो फैसले आपको नजर आएंगे। जो लोग आजकल बड़े रेलिवेंट हैं वो आपको उस पर रेलिवेंट दिखाई नहीं देंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हो जाएं। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं कहा है। ये तो अब सलमान अकरम राजा साहब जाएंगे और जाकर मिलेंगे तो होगा। वैसे जो मेरे पास इत्तला है, इमरान खान साहब ने माइंड किया था जो स्टेटमेंट बाहर आकर आदम स्वाति साहब ने दिए थे। और वैसे भी देखिए मुज़ाकरात जो होते हैं ना वो चुप करके होते हैं, खामोशी से मुंह बंद करके होते हैं।
वो रोला डाल के नहीं होते कि कल मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात है तो परसों मेरी DGISI से मुलाकात है तो उनके चमचे से मेरी फलां दिन मुलाकात है तो फलां जो एक पॉलिटिकल बंदा है जो आर्मी के बहुत करीब है उससे भी मुलाकात है, फलां जो एक बंदा है जो आर्मी चीफ का उस्ताद है उससे भी मुलाकात है, फलां जो बंदा है वो उनका स्टूडेंट है उससे भी मुलाकात है, फलां सहाफ़ी है जनाब उसके अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, टाउट टाइप का आदमी है उसके साथ भी मुलाकात। ऐसे करके मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात जो होते हैं वो बड़ी खामोशी के साथ होते हैं। मुज़ाकरात अगर करने हैं आपने तो करने किस चीज़ पे? इमरान खान तो डील ही नहीं कर रहा। आपने तो उनको इस बात के ऊपर लेकर आना है कि जी इमरान खान डील नहीं कर रहा, इज्जत बचानी है तो आओ कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर पाकिस्तान को बचाना है, मौजूदा हालात से निकालना है, इस बहरान का खात्मा करना है तो आओ बैठ के कोई रास्ता निकाल लेते हैं। और अगर जिद पे ही चलना है तो इमरान खान बैठा है जेल में, आप अपनी जिद पूरी कर लें, वो तो नहीं पीछे हटता इन मामलात से, और जहां वो खड़ा है वो वहीं खड़ा है। शहजाद अकबर साहब ने एक लेटर लिखा, वो लेटर मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब को, बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। चले पहले वही आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के नाम खुला खत, खैबर पख्तूनख्वा मादनियात बिल 2025 पर फौरी गौर की ज़रूरत और तातुल की ज़रूरत है। मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, नकल बराए वज़ीर बराए मादनियात और कारकुनी खैबर पख्तूनख्वा मिस्टर बाबर सलीम सवाती, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। 11 अप्रैल का जनाब ये लेटर है, एक दिन पहले का। वो ये कहते हैं कि इसका मौजू है खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर कार्रवाई से कबल एहतियात और वसी तर मुशावरत की फौरी दरखास्त। मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब, मैं ये ख़त नहायत अहम मौका पर पूरी इज्जत के साथ और वफाकी आइनी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से आपको लिख रहा हूँ। आप पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और चेयरमैन इमरान खान का जो एतमाद है उसकी कदर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसा कि आप आगाह हैं कि खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 का मुजव्वज़ा मसवदा ना सिर्फ कुदरती वसाइल की मलकियत और हुक्मरानी से मुताल्लिक आइनी तवाज़ुन को तब्दील करने जा रहा है, बल्कि इसे गैर मुंतखब इदारों जैसा कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल यानी SIFC के दबाव पर तश्कील दिया जा रहा है। ये बिल सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम की रूह और माहौलियाती पायदारी के लिए एक संगीन खतरा है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि यह बिल जल्दबाजी, ब्यूरोक्रेटिक दबाव और किसी हकीकी अवामी या अंदरून जमात बहस के बगैर आगे बढ़ाया जा रहा है। आइन वादे तौर पर बयान करता है कि मादनियात जैसे शोबे चंद इस्तिस्नाओं जैसे कि एटमी मवाद, तेल और गैस के अलावा सूबों के दायरे इख्तियार में आते हैं। इस आइनी तकसीम को नज़रअंदाज करना एक संगीन गलती होगी। मोहतरम वज़ीर आला साहब, आपकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद हकीकी नुमाइंदा और अवामी मैंडेट वाली हुकूमत है जिसे लोगों ने हकीकी आज़ादी के नारे पर वोट देकर मुंतखब किया है। वही लोग जिन्होंने खतरात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि इनके कुदरती वसाइल किसी खुफिया कानून साजी के जरिए इस्लामाबाद के दबाव पर हवाले कर दिए जाएं। आप पर इमरान खान का जो एतमाद है वो एक मुकद्दस अमानत है और ये एतमाद खान साहब की रिहाई से भी बढ़कर है। ऐसे वक्त में जब वो कैद हैं, इस कदर आम स्ट्रेटेजिक, माशी और आइनी फैसले लेना ना सिर्फ सियासी तौर पर ख़तरनाक बल्कि इखलाकी तौर पर भी गलत होगा। जैसा कि अलीमा खान ने बजा तौर पर कहा है कि अडियाला जेल की 4 दीवारी में होने वाली मुशावरत हकीकी सियासी इत्तफाक़ राय नहीं कहला सकती। इस अंदाज में आगे बढ़ना जमहूरी इक़दार से इनहराफ होगा जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से दावेदार रहा है। मंदरजा झेल इक़दाम के लिए आजिज़ाना गुजारिश है। आगे वो ये कहते हैं कि नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर मजीद कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दिया जाए जब तक कि इमरान खान आज़ाद हों और गैर दबाव के तहत मुशावरत में हिस्सा ले सकें। नंबर 2, मुसवदा कानून का काबीना सतह पर मुकम्मल जायजा लिया जाए जिसमें आज़ाद कानूनी, आइनी और माहौलियाती माहिरीन की राय भी शामिल की जाए। नंबर 3, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अवामी समातें और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। नंबर 4, इस मामले को मुश्तरका मफादात की कौंसल CCI के सपुर्द किया जाए जैसा कि आइन में वफाकी और सूबाई दायरा इख्तियार से मुताल्लिक उमूर के लिए लाजमी करार दिया गया है। इस खत के साथ एक पॉलिसी ब्रीफ मुंसलिक है जो मुजव्वदा कानून की खतरनाक शिकों, उनके सूबाई खुद मुख्तारी पर असरात और 18वीं तरमीम के बाद के आइनी ढांचे की खिलाफ वर्जियों का तफसीली जायजा फराहम करता है। ये ब्रीफ किसी मुसल्लत करदा अमल का इख्तिताम नहीं बल्कि एक बामानी जमहूरी गौर खौस का नुक्ता आगाज़ होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी हुकूमत में बनना चाहिए जो दबाव में ना आए, झुके ना, और लोगों के हकूक़ और आइन के तकद्दुस के लिए हम डट कर खड़े हों। वसलाम, शहजाद अकबर, एक जिला वतन पाकिस्तानी। अब मामला यह है कि शहजाद अकबर साहब वकील हैं, इन्होंने बड़ी तफसील से जनाब एक एक नुक्ता निकाल के एक एक पॉइंट को सामने रख के
प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें निकाली हैं जिनके बाद उन्हें ये लगता है कि वफाकी हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों पे, जो सूबा है वो अपने हक से महरूम हो जाएगा और जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाएगा और आइन की एक खिलाफ वर्जी भी हो जाएगी और ये एक ज़्यादती है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ। ये बैरिस्टर गौर साहब क्योंकि वो कानून के माहिर हैं तो उन्होंने इसके बारे में ये लिखा है। उन्होंने टाइम लिया लेकिन एक लेटर लिखा लिया अमीन गंडापुर साहब को। लेट्स सी वो क्या कहते हैं। शहजाद इकबाल साहब जर्नलिस्ट हैं, ये नवाज शरीफ साहब को मिले हैं जेल जाके। मैं आपको एक बात का दावा करता रहा हूँ कि 100 बंदा जाता था मियाँ साहब को जेल में मिलने के लिए, उन्होंने तस्दीक की है। 100 बंदा, 150 बंदा जेल के बाहर बैठा होता था, लिस्टें अंदर जाती थी। नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े एसी वाले कमरे में बैठ जाते थे, सेंटर में नवाज शरीफ साहब की स्पेशल आरामदेह कुर्सी लग जाती थी, कोई 8-10 कुर्सियां इधर लगी होती थी, 8-10 कुर्सियां इधर लगी होती थी। मियाँ साहब का पूरा माहौल बना हुआ होता था डेरेदारी वाला, चाय चल रही है, बिस्किट चल रहे हैं, केक चल रहे हैं, खाने हर चीज़ बेहतरीन चल रही होती थी। तो मियाँ साहब बताते थे कि ये लिस्ट के अंदर जो ये बंदे हैं पहले इनको अंदर भेज दें, वो लिस्ट आ जाती थी। मियाँ साहब को एक बंदा असिस्ट करने वाला भी जेल में मौजूद होता था। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो मीटिंग मुकम्मल होती थी मियाँ साहब कहते ठीक है आप जाएँ। अब मियाँ साहब 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर 5 मिनट के बाद अगला सेशन होता था, वो लोग आकर बैठ जाते थे, फिर मियाँ साहब तशरीफ़ लाते थे, बैठ के फिर मियाँ साहब फिर बातचीत करते थे। तो मियाँ साहब इस तरह जेल के अंदर मुज़ाकरात, मुलाकातें, अहले खाना, दोस्त अहबाब, पार्टी के लोग, वकला, सहाफ़ी, हर एक से मियाँ साहब ऐसे खुलकर मिलते थे। इमरान खान साहब से अभी तक किसी एक सहाफ़ी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अहमद मीर साहब तकरीबन सारे कैदियों से मिले, जेलों के अंदर जाकर मिलने देते थे। वो ये शिकवा करते हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ कि मुझे भी किसी से नहीं मिलने दे रहे। हालांकि अहमद मीर साहब को इजाज़त मिल जाती है कैदियों को जेल में मिलने के लिए, बड़े सहाफ़ी हैं और वो कानूनी तरीके से कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे उन्हें इजाज़त नहीं मिली इमरान खान साहब से मिलने की, तो ये फ़र्क है। अब शहजाद इकबाल साहब ने भी पोल खोला कि नवाज शरीफ साहब की जेल में मुलाकातें कैसे होती थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नादरीन एक बड़ा ऐलान किया है। 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया और ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस्लामाबाद में जलसा करेगी। इसके बारे में अभी तफसीलात सामने आ जाएंगी, आपके सामने मैं रखता हूँ। और करक में एक कन्वेंशन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बड़ा तगड़ा कन्वेंशन जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में, और मोहम्मद में एक बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया है। तो तहरीक इंसाफ एक्टिव होना शुरू हो गई, बहुत तेज़ी से नौजवान इस तरीके के साथ जुड़ रहे हैं और इस मरतबा जो है वो बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है। सेशन कोर्ट के अंदर एक अदालत में, सेशन अदालत में इमरान खान साहब की तलबी का मामला है। जेल हुकाम कह रहे हैं सिक्योरिटी भेज दें, तो लेकर कोई नहीं जाता इमरान खान को जेल से बाहर। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान की झलक अवाम को दिखा दें। इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे तो फिर वापस जेल कैसे लेकर जाएंगे? ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। निज़ाम इमरान खान से और इमरान खान के लोगों से डरा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।